जय हिंद एवरीवन, मैं शुभम बरवेल अच्छा अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। इसके पहले हमने जो है मीजोमेरिक इफेक्ट का डिटेल लेक्चर स्टडी किया था। उसके बाद हम आज लेकर आए आपके लिए मीजोमेरिक इफेक्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि नीट में आए हुए हैं, उसका सॉल्यूशन आज हम लोग देखने वाले हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे मीजोमेरिक इफेक्ट पीवाईक्यू सॉल्यूशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं इसमें नीट में, पीएमटी में, मीजोमेरिक इफेक्ट कॉन्सेप्ट के अंदर से। ठीक है जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जिसमें क्या बोला गया है, देखिए, निम्नलिखित यौगिकों में से किसका अम्लीय स्वभाव सर्वाधिक होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है किसी भी कंपाउंड की, एसिडिक स्ट्रेंथ जो होती है किसी भी कंपाउंड की, जो अम्लीय शक्ति होती है किसी कंपाउंड की, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उसके H प्लस आयन डोनर कैपेसिटी पर। H प्लस आयन डोनर कैपेसिटी पर मतलब जितनी ज्यादा उसकी H प्लस आयन देने की जो टेंडेंसी होगी, उतनी ज्यादा क्या बोलना चाहिए, उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। ठीक है, अब यहां पर देखिएगा, यहां पर हम जो है H प्लस आयन डोनर कैपेसिटी बोल रहे हैं कि जितना ज्यादा H प्लस आयन कोई देगा, कोई भी मॉलिक्यूल, यहां पर उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। अब यहाँ पे H प्लस आयन कौन सा वाला होगा, तो बेटा यहाँ H प्लस आयन जो है वो एक्टिव हाइड्रोजन आयन की बात हो रही है, या एक्टिव हाइड्रोजन की बात हो रही है यहाँ पर। मतलब ये एक्टिव हाइड्रोजन एटम कौन सा होगा वो भी हमको यहाँ पे चेक करना होगा। तो एक्टिव हाइड्रोजन क्या होते हैं वो समझिए पहले। तो एक्टिव हाइड्रोजन जो होते हैं, ऐसे हाइड्रोजन को हम एक्टिव हाइड्रोजन बोलते हैं। यहाँ पर एक्टिव हाइड्रोजन हम किनको कहते हैं बेटा, तो एक्टिव हाइड्रोजन जो है ये कैसे आप आइडेंटिफाई करते हैं वो समझिए। तो जब भी बेटा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसको थोड़ा से यहां से लिख देते हैं, मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव जो एलिमेंट होते हैं, जिसको हम बोलते हैं अधिक विद्युत ऋणात्मक जो तत्व होते हैं, खासकर ये एलिमेंट याद रखना जो मैं यहां लिख रहा हूं, जैसे हमारे पास है फ्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन और sp कार्बन। इनसे जो भी हाइड्रोजन जुड़ता है बेटा, उनको हम एक्टिव हाइड्रोजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्टिव हाइड्रोजन बोलते हैं। तो ये एलिमेंट से अगर कोई हाइड्रोजन जुड़ा है तो उसको हम एक्टिव हाइड्रोजन बोल रहे हैं। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कितने, यहाँ पर इस मॉलिक्यूल में ये एक्टिव हाइड्रोजन है, यहाँ पर एक एक्टिव हाइड्रोजन दिख रहा है, ऑक्सीजन जुड़ा है, यहाँ पर ये वाला जो ऑक्सीजन एक्टिव हाइड्रोजन है, यहाँ पर ये ऑक्सीजन कैसा है, एक्टिव हाइड्रोजन है। ठीक है जी, अब यहां देखो, ये ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, और ऑक्सीजन किससे जुड़ा है, एक sp3 कार्बन से। ठीक है जी, यहां जो OH ग्रुप है वो किससे जुड़ा है, एक sp3 कार्बन से जुड़ा है। किससे जुड़ा है बताओ, sp3 कार्बन से जुड़ा है। ये जो OH ग्रुप है वो sp3 कार्बन से अटैच है। यहाँ जो OH ग्रुप है वो sp2 कार्बन से अटैच है। भाई ये बेंजीन रिंग में जो कार्बन होते हैं वो sp2 संकरण में है। यहाँ जो OH ग्रुप जुड़ा है उसमें जो कार्बन, OH ग्रुप मतलब ये ऑक्सीजन है, वो किससे जुड़ा है, ये भी यहाँ sp3 कार्बन से जुड़ा है। और यहाँ जो OH ग्रुप जुड़ा है जिस कार्बन से, वो भी कैसा, उसमें संकरण क्या है, sp3 संकरण है। क्या है, sp3 संकरण है। क्लियर, ओके। अब ध्यान से समझने वाली बात क्या है कि ये जो बेंजीन रिंग है बेटा, इसमें होते हैं क्या, पाई बॉन्ड, 3 पाई बॉन्ड होते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पे तो रेजोनेंस है, रिंग में क्या है, रेजोनेंस। तो होता क्या है कि यहाँ पर ये जो बॉन्ड होगा, ये वाला जो OH ग्रुप है, इसके पास जो ऑक्सीजन है, इसके इलेक्ट्रॉन कहां पर जा रहे हैं, रेजोनेंस में जा रहे हैं। बेंजीन रिंग के साथ कहां जा रहे हैं, रेजोनेंस में जा रहे हैं। तो ये जो हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, इनके बीच का जो बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन पेयर होगा, वो किसकी तरफ शिफ्ट होगा, वो किसकी तरफ शिफ्ट होगा, आसानी से ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होगा। तो ये जो आपका ग्रुप होगा, यहां से ये हाइड्रोजन बड़े आसानी से रिमूव करेगा। ये बड़े आसानी से रिमूव करेगा, क्यों, क्योंकि इनके बीच के बॉन्ड की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो किसके साइड शिफ्ट हो जा रही है, ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जा रही है। क्यों, रेजोनेंस के कारण। इसी कारण से जो H प्लस आयन जो है, ये फिनॉल वाला जो ग्रुप है, ये इसको फिनॉल बोलते हैं मॉलिक्यूल को। तो यहां से H प्लस आयन ये बड़े आसानी से रिमूव करेगा, और आसानी से रिमूव करेगा, इसलिए इसकी जो एसिडिक स्ट्रेंथ है बाकी मॉलिक्यूल्स के कंपेयर में कैसी हो जाएगी बताओ, सबसे ज्यादा हो जाएगी। क्यों,
क्योंकि यहाँ पे किसी प्रकार का रेजोनेंस हमको दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन यहाँ पे रेजोनेंस है और रेजोनेंस के कारण एसिडिक स्ट्रेंथ यहाँ पे क्या हो जा रही है, इंक्रीज हो जा रही है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है क्या है, देखिएगा यहाँ पर चार मॉलिक्यूल दिए हुए हैं, उनके एसिडिक स्ट्रेंथ का डिक्रीजिंग ऑर्डर आपको पूछा है। सबसे पहले साइक्लोहेक्सेनॉल दिया है, सबसे पहले क्या दिया है, साइक्लोहेक्सेनॉल। कैसे लिखेंगे इसको, चलो मैं स्ट्रक्चर बना के बताता हूं आपको। ये होता है आपके पास साइक्लोहेक्सेनॉल, ओके, पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे क्या दिया है जी, एसिटिक एसिड दिया है, CH3COOH दिया है। तीसरे नंबर पे क्या दिया है जी आपको, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, ये आपको दिया है जी, OH, यहाँ पे NO2 और ये NO2, ठीक है। फोर्थ नंबर पे आपको क्या दिया है जी, फोर्थ नंबर पे आपको दिया है फिनॉल, फोर्थ नंबर पे क्या दिया है, फिनॉल दिया है, ठीक है। चलो, ये जो 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल जो दिया है, इसी को अपन क्या बोलते हैं, पिक्रिक एसिड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पिक्रिक एसिड। तो भैया ये जो चार ऑप्शन है, इसमें पिक्रिक एसिड जो है भाई, ये पिक्रिक एसिड की सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होती है, इस बात को तो याद रखो आप, ठीक है। ये कार्बोक्सिलिक एसिड जो है आपका एसिटिक एसिड है, उससे भी ज्यादा होता है, क्योंकि इसकी पीके वैल्यू इन चारों में सबसे क्या होती है, कम होती है। और पीके वैल्यू अगर कम है तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या है, ज्यादा। मतलब थर्ड वाला सबसे आगे आएगा, वो ऑप्शन चूज करो। थर्ड वाला यहाँ पे सबसे आगे आ रहा है, देखो जल्दी से, थर्ड वाला इस ऑप्शन में आगे दिख रहा है, यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है आगे। तो ये तो दो पहली फुर्सत में ऑप्शन क्या हो चुके हैं, एलिमिनेट हो चुके हैं। मतलब थर्ड वाला सबसे आगे आने वाला है। अब फिनॉल और अगर एसिटिक एसिड की हम कंपेयर करेंगे, तो ये दोनों में ज्यादा एसिडिक कौन होता है, तो एसिटिक एसिड हो जाता है, ठीक है। मतलब सेकंड वाला आएगा, तो सेकंड वाला देखो यहाँ पे आगे आ रहा है, यहाँ पे तो फोर्थ आ रहा है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा। मतलब सेकंड से फिर कम कौन होगा, फोर्थ, और फोर्थ से कम कौन हो जाएगा, फर्स्ट। तो ये बी वाला यहाँ पर जो है बेटा, वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अपन लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 3, निम्नलिखित चार यौगिकों में अम्लीयता का क्रम। फिर से आपको देखो, उसने नाम दिया है मॉलिक्यूल्स का, ये लिखते आना चाहिए। पहले नंबर का जो मॉलिक्यूल है बेटा, उसमें क्या दिया है बताइए, फिनॉल। पहले नंबर वाला कौन सा है, फिनॉल, इसको अपन ऐसे लिखते हैं, ठीक है जी, ए, ओके। बी नंबर पे क्या दिया है, मेथिल फिनॉल, बी नंबर पे दिया है मेथिल फिनॉल, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, या तो आर्थो पोजीशन पे लगाओ या पैरा पे लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। सी नंबर पे दिया है मेटा नाइट्रोफिनॉल, मेटा नाइट्रोफिनॉल कैसे लिखोगे आप, मेटा नाइट्रोफिनॉल, मेटा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप लगा है, इसको अपन बोलते हैं मेटा नाइट्रोफिनॉल, ठीक है। पैरा नाइट्रोफिनॉल डी नंबर पे आता है, पैरा नाइट्रोफिनॉल, ये देखो, ठीक है। चारों मॉलिक्यूल्स को मैंने बड़े आसानी से लिख लिए हैं। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ को। तो देखिए बेटा ध्यान से, अब यहाँ पर क्या है कि ये तो फिनॉल रिंग है, ठीक है। यहाँ फिनॉल रिंग यहाँ पर भी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, लेकिन यहाँ ग्रुप लगे हुए हैं। जैसे यहाँ मेथिल ग्रुप है, तो मेथिल ग्रुप का +H और +I दोनों इफेक्ट यहाँ पे लगता है। मेजर आपका +H इफेक्ट लगता है साइक्लिक रिंग या कॉन्जुगेट सिस्टम के साथ मेथिल ग्रुप का, ठीक है जी। NO2 ग्रुप जब अगर मेटा पे लगा है, तो इसका मेजर इफेक्ट होता है कौन सा, -I। कौन सा होता है, -I। और अगर NO2 ग्रुप पैरा पे लगा है, तो इसका मेजर इफेक्ट होता है -M और माइनर इफेक्ट होता है -I, ठीक है जी। अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको एक बात चर्चा की थी कि माइनस इफेक्ट वाले जो ग्रुप है, वो क्या करते हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देते हैं। और माइनस इफेक्ट वाले ग्रुप में भी आपको एक बात बता रहा हूं, सबसे ज्यादा माइनस इफेक्ट ग्रुप किसका, माइनस इफेक्ट सबसे बड़ा या इफेक्टिव कौन सा है, तो -M। इससे कम कौन सा लगता है, -H, और इससे कम कौन सा लगता है, -I। इसको भी याद रखेंगे कि माइनस मतलब इलेक्ट्रॉन विथड्राइविंग वाले जो ग्रुप होते हैं, उसमें -M इफेक्ट ज्यादा पावर वाला होता है, -H वाला उससे कम, और -I उससे भी क्या होता है, कम। तो यहाँ पे माइनस इफेक्ट वाला जो ग्रुप है, वो कौन सा लगा है, NO2। तो ये ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा। मतलब डी वाला जो ऑप्शन है, वो सबसे पहले आएगा। चलो आते चेक करते हैं। तो देखो बेटा, डी वाला एक ही जगह पे आंसर आ रहा है, डी वाला जो ऑप्शन है, वो सबसे फर्स्ट में एक ही जगह पे देखने को मिल रहा है। और उसके बाद मैं और बता रहा हूं, बाकी तीन तो हम डायरेक्ट ही गलत कर चुके हैं,
पहले आप एक ही ऑप्शन से करेक्ट कर चुके हो, ठीक है। इसके बाद देखो माइनस आई यहाँ पे तो प्लस वाला है, प्लस वाला तो सबसे लास्ट जाएगा और माइनस आई वाला उसके बाद, मतलब यहाँ देखो सी वाला दिख रहा है आपको, यस ये देखो सी वाला ऑप्शन भी दिख रहा है, ओके सेकंड लास्ट में सी आ गया और ये प्लस वाला है तो ये तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या करेगा बताइए, कम करेगा। एसिडिक स्ट्रेंथ कम करेगा इसलिए लास्ट पे चले जाएगा, कहां चले जाएगा, लास्ट पे। और यहाँ कोई ऐसा ग्रुप ही नहीं है तो ये इसके सेकंड लास्ट में आ जाएगा, बिल्कुल सही है, डी वाला यहाँ पे बेटा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पीएमटी 2010 में एक क्वेश्चन आया हुआ था बेटा, ठीक है। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 4 एम्स के एग्जाम में पूछा गया था बेटा ये क्वेश्चन 2011 के अंदर। चलिए देख लीजिए एक बार क्वेश्चन को, क्या बोला है, सबसे ज्यादा बेसिक नेचर वाला कौन सा कंपाउंड है, ऐसे करके पूछा है। अच्छा बेसिक नेचर में आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे, मैंने इसके पहले जो लेक्चर पढ़ाया उसमें बताया है आपको प्रॉपर तरीके से कि बेसिक स्ट्रेंथ कैसे पहचानोगे आप। एक बार फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं, ध्यान से सुनना। यहां पर ये CH3 ग्रुप है, अच्छा ठीक है ओके। बेसिक स्ट्रेंथ के लिए कंडीशन क्या है कि बेटा बेसिक स्ट्रेंथ जो होती है, बेसिक स्ट्रेंथ जो होती है ये डिपेंड करती है इस मॉलिक्यूल में जो ग्रुप होते हैं उसमें लोन पेयर ऑफ जो भी क्या बोलना चाहिए आपका स्पीसीज है जो इजीली क्या करे, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, ये वाली जो टेंडेंसी होती है इस पर डिपेंड करती है बेसिक स्ट्रेंथ, ठीक है। मतलब जितने आसानी से कोई स्पीसीज है वो आसानी से, जितनी आसानी से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगी उसकी बेसिक स्ट्रेंथ उतनी क्या होने वाली है, ज्यादा। चलो यहाँ पर हमारे पास जो मॉलिक्यूल दिया है उसमें देखो, यहाँ पे एनिलीन दिया है, यहाँ पर एमीन दिया है, यहाँ पे एनिलीन दिया है और यहाँ पे भी एनिलीन दिया है। मतलब कहने का ये है, यहाँ पर आप ये देखो, थोड़ा समझने का प्रयास करो, यहाँ पे बेंजीन रिंग से डायरेक्ट कौन जुड़ा है, नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन के पास क्या होता है बेटा, लोन पेयर। यहाँ बेंजीन रिंग से कार्बन जुड़ा है और उसके बाद कौन जुड़ा है, नाइट्रोजन, ओके। यहाँ बेंजीन रिंग से कौन जुड़ा है, नाइट्रोजन, ठीक है, डायरेक्ट अटैच है। यहाँ पे भी बेंजीन रिंग से क्या जुड़ा है, नाइट्रोजन। अब ध्यान से सुनना, जहां जहां पर बेंजीन रिंग से नाइट्रोजन जुड़ा है ये नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस में, यहाँ पे काय में, रेजोनेंस में। यहाँ पे भी जो बेंजीन से जुड़ा नाइट्रोजन है उसका जो लोन पेयर है वो कहां पर है बेटा, रेजोनेंस में। कहां पर है, रेजोनेंस में। और यहाँ पे भी देखो बेंजीन रिंग से डायरेक्ट नाइट्रोजन अटैच है तो ये भी कैसा है, रेजोनेंस पे है। मतलब ये तीनों जगह पे जो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है बच्चों वो कैसा है, रेजोनेंस में या कॉन्जुगेशन में बिजी है। मतलब ये आसानी से डोनेट देने, मतलब ये आसानी से रिलीज होने वाला नहीं है, मतलब ये आसानी से इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ये फ्री नहीं है, ये इजीली डोनेट करने वाला नहीं है। लेकिन यहां देखो ये जो एमीन है यहाँ पर, जिसको बेंजामिन बोल सकते हो आप, ठीक है, तो ये यहाँ पर जो नाइट्रोजन है वो बेटा कॉन्जुगेशन में नहीं है बेंजीन के साथ। मतलब ये जो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है ये इन तीनों के कंपेयर में कैसे हैं, फ्री है। इसीलिए ये बड़े इजीली लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। ये इजीली लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करेगा बताओ, डोनेट करेगा। इसीलिए इसका बेसिक नेचर इन सबके कंपेयर में कैसा हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा, सी वाला यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, देखिए हमको 4 मॉलिक्यूल दिया है और वो पीके वैल्यू का करेक्ट ऑर्डर आपको लगाने के लिए यहाँ पे बोला जा रहा है। तो देखिए एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए और ऑप्शन भी चेक कर लीजिए, फिर अपन आसानी से देखेंगे। एम्स की एग्जाम में पूछा गया था 2011 के अंदर ये क्वेश्चन, ठीक है जी। अब देखो ये पीके वैल्यू का क्या मतलब होता है, ये एक्चुअल में आपके पास कांस्टेंट होता है ये एसिडिक स्ट्रेंथ को बताने के लिए। तो ध्यान से सुनिएगा, एसिडिक स्ट्रेंथ जो है ये कॉन्सेप्ट आपको मैं बता देता हूं, पहले उसको आप याद रखना। एसिडिक स्ट्रेंथ होती है किसी भी मॉलिक्यूल की, जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है किसी भी मॉलिक्यूल की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उसके के वैल्यू के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है पी के वैल्यू के। ठीक है जी, याद रखना ये कांस्टेंट है, ये रिलेशन याद रखेंगे। मतलब कहने का ये है किसी भी कंपाउंड की पीके वैल्यू जितनी कम आएगी उसके एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी क्या होने वाली, ज्यादा होने वाली है। ठीक है जी, तो यहां पर हम सबसे पहले कंपाउंड में ये देख लेते हैं कि सबसे ज्यादा एसिडिक नेचर किसका है। देखो सब में फिनॉल रिंग, इतनी रिंग जो है वो कॉमन है, मतलब फिनॉल रिंग तो कॉमन है। यहाँ पे जो ग्रुप लगा है वो मेटा पे लगा है, मिथॉक्सी ग्रुप। इसका काम करेगा इफेक्ट यहाँ पे कौन सा, माइनस आई। कौन सा इफेक्ट काम करेगा, माइनस आई। ये मेजर इफेक्ट काम करता है यहाँ पर इसका। यहाँ पे मेथिल ग्रुप पैरा पोजीशन पे लगा है OH ग्रुप से, तो इसका इफेक्ट काम करता है यहाँ पे प्लस H।
और माइनर इफेक्ट काम करता है इसका प्लस आई। क्लियर? यहाँ पर आओ, OH ग्रुप जो लगा है फिनॉल रिंग में उसके जस्ट पैरा पोजीशन पे NO2 ग्रुप है, ये -M इफेक्ट इसका मेजर काम करेगा, माइनर इफेक्ट यहाँ पे -I यहाँ पे काम करता है। नेक्स्ट आप आते हैं OH ग्रुप से, देखो यहाँ पर मेटा पोजीशन पे क्लोरीन जुड़ा है, तो इसका यहाँ पे मेटा पोजीशन पे कौन सा इफेक्ट लगता है? -I इफेक्ट लगता है। अब हमको एक बात पता है कि एसिडिक स्टोन को माइनस इफेक्ट वाले ग्रुप क्या करते हैं? इंक्रीज करते हैं। तो बताओ यहाँ पे -M इफेक्ट वाले ग्रुप सबसे ज्यादा, यहाँ पे देखो -M -I वाले इफेक्ट वाले ग्रुप दिख रहे हैं, +M वाला भी दिख रहा है, +H वाला भी दिख रहा है, तो माइनस वाले एसिडिक स्टोन को बढ़ाते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन विथड्राइविंग ग्रुप होते हैं। इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ करेंगे तो ये वाला जो बॉन्ड है OH वाला वो वीक होगा, और वीक होगा तो आसानी से क्या होगा? ब्रेक हो जाएगा, और ये इजीली यहाँ से H+ डोनेट कर देगा। तो बताओ थर्ड वाला तो सबसे ज्यादा एसिडिक है, थर्ड वाला क्योंकि -M इफेक्ट वाला ग्रुप लगा है पैरा पे, तो ये बहुत ज्यादा एसिडिक स्टोन को बढ़ाएगा, मतलब इसकी पीके वैल्यू सबसे क्या होने वाली? कम। तो देखो थर्ड वाला सबसे लास्ट में कहां पर है? देखो ये लास्ट में यहाँ पर है, यहाँ पर है बेटा। तो दो ऑप्शन तो अपन एलिमिनेट कर चुके हैं, दो ऑप्शन अपन क्या कर चुके हैं? एलिमिनेट कर चुके हैं, क्योंकि जिसकी एसिडिक स्टोन ज्यादा उसकी पीके वैल्यू क्या है? कम। अब बात आती है ये +H वाला इफेक्ट वाला जो ग्रुप है, ये प्लस वाला तो एसिडिक स्टोन को क्या करेगा? कम करेगा, और माइनस वाले तो बढ़ाएंगे बेटा। तो -I वाले क्या करेंगे? तो बढ़ाएंगे। +H वाला क्या करेगा? कम करेगा। तो ये कम करेगा तो इसकी पीके वैल्यू क्या होगी? सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि -I वाले तो भैया एसिडिक स्टोन को बढ़ाएंगे, और बढ़ाएंगे तो इनकी पीके वैल्यू थोड़ी कैसी आएगी? कम। लेकिन यहाँ पर ये प्लस वाला जो इफेक्ट वाला ग्रुप लगा है, +H वाला मेथिल ग्रुप, ये एसिडिक स्टोन को बढ़ाएगा, और एसिडिक स्टोन को बढ़ाएगा तो पीके वैल्यू क्या होगी? सॉरी, ये एसिडिक स्टोन को कम करेगा। सॉरी, जो आपके पास पॉजिटिव इफेक्ट वाले ग्रुप है, यहां पर अपन ने लिखे हैं, पहले भी लिख के हुआ है हमारे पास, कि हमारे पास जो माइनस इफेक्ट वाले ग्रुप है वो एसिडिक स्टोन को बढ़ा देते हैं, और प्लस इफेक्ट वाले जो ग्रुप होते हैं वो एसिडिक स्टोन को क्या करते हैं? कम करते हैं। ये हमको पहले से पता है, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट हमको पहले से पता है। तो ये +H वाला जो इफेक्ट वाला ग्रुप है वो एसिडिक स्टोन को क्या करेगा? बताइए, कम करेगा, और कम करेगा एसिडिक स्टोन को, इसलिए इसकी पीके वैल्यू सबसे ज्यादा आएगी। तो सेकंड वाला सबसे आगे आना चाहिए, यहाँ तो फोर्थ वाला आ गया जी, गड़बड़ हो गई। यहाँ देखो और कौन सा था? हाँ, ये देख लीजिए, ये देख लीजिए, सेकंड वाला सबसे आगे आया। यस, बिल्कुल यस, आगे आया हुआ है। अब ये दोनों जो थे, फर्स्ट एंड फोर्थ वाला जो है, इसमें -I इफेक्ट किसका ज्यादा है? तो बेटा क्लोरीन का -I ज्यादा है, इसलिए एसिडिक स्टोन को ज्यादा बढ़ाएगा, और ये OCH3 ग्रुप का -I इफेक्ट जो है वो क्लोरीन के कंपेयर में कैसा होता है? कम, इसलिए थोड़ा एसिडिक स्टोन को क्या करेगा? कम बढ़ाएगा, इसलिए इसकी पीके वैल्यू जो है फोर्थ वाले से ज्यादा आ जाएगी। क्लियर है सबको? वेरी गुड। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं एसिडिक स्टोन की ऑर्डर की बात करूं, तो एसिडिक स्टोन का ऑर्डर क्या होता? थर्ड वाला सबसे आगे आ जाता बेटा, इसके बाद में कौन आ जाता? फोर्थ वाला इससे कम होता, उसके बाद कौन हो जाता? फर्स्ट वाला हो जाता, और उसके बाद कौन सा हो जाता? सेकंड वाला हो जाता। ये एसिडिक स्टोन का ऑर्डर है। तो बेटा पीके वैल्यू का ऑर्डर क्या लगाते हैं आप बताओ? जस्ट अपोजिट लगा देते, मतलब सेकंड वाला सबसे आगे आएगा, फिर फर्स्ट वाला उससे कम, फिर फोर्थ वाला उससे कम, और थर्ड वाला क्या हो जाएगा? सबसे कम। तो यही ऑर्डर मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है, बड़े आसानी से आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर आता है 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है देखिए, अच्छे से पढ़िएगा। पीएमटी में क्वेश्चन आया था 2012 के अंदर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया है कि भैया हमारे पास कुछ एसिड दिए हैं, उसके डिक्रीजिंग ऑर्डर में उसको अरेंज करना था, एसिडिक स्ट्रेंथ के ऐसे बोल रहा है। तो देखो ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, ट्राइक्लोरो एसिडिक एसिड को कैसे लिखोगे आप? चलो, ए नंबर पे दिया है ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, कैसे लिखोगे आप बताइए? तो यहाँ पे बेटा CL3COOH, ये ऐसे लिखेंगे इसको, ये ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड हो गया, ठीक है। बी नंबर पे आइए, बी नंबर पे क्या दिया था? ट्राइफ्लोरो एसिटिक एसिड, ट्राइफ्लोरो एसिटिक एसिड, ये इस टाइप से लिखेंगे, ये ट्राइफ्लोरो एसिटिक एसिड है। सी एसिटिक एसिड, CH3COH, और चौथा है बेटा डी फॉर्मिक एसिड, HCOOH, ये है फॉर्मिक एसिड, ठीक है जी। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है? एसिडिक स्ट्रेंथ के डिक्रीजिंग ऑर्डर पे लगाओ। तो बेटा अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था, क्या कि माइनस इफेक्ट वाले जो ग्रुप है वो एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे, पॉजिटिव इफेक्ट वाले क्या करेंगे? डिक्रीज करेंगे। तो यहाँ देखो 3 -I ग्रुप लगा है, एसिड से जुड़े कार्बन के पास 3 -I ग्रुप लगे, यहाँ पे एसिड से जुड़े कार्बन के पास फिर भी 3 -I इफेक्ट ग्रुप लगे, मतलब क्लोरीन और फ्लोरीन तो -I इफेक्ट शो करते हैं, ठीक है। यहाँ पर एसिड ग्रुप से डायरेक्ट I ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे लगा है। तो देखो जरा ध्यान से, प्लस वाला जो है वो तो एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या करेगा बेटा?
ये कम करेगा और ये दोनों तो बढ़ाएंगे, और इसमें भी माइनस आई किसका ज्यादा है, तो फ्लोरीन का ज्यादा है, इसलिए बी वाले की एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा, ए वाले की उससे कम। अब ये दोनों में किसको लगाओगे आप आगे, तो बेटा यहाँ प्लस आई ग्रुप लगाए तो ये तो एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या करेगा बताओ, कम करेगा, और यहाँ पे कोई प्लस आई इफेक्ट लगाने वाला ग्रुप ही नहीं है, तो इसके एसिडिक स्ट्रेंथ इसके कंपेयर में कैसी होगी, ज्यादा, मतलब डी वाला आ जाएगा आगे और ये सी वाला हो जाएगा सबसे लास्ट। तो ये एसिडिक स्ट्रेंथ का यहाँ पे क्या आ जाएगा, करेक्ट ऑर्डर आ जाएगा। ठीक है, ये वाला ऑर्डर चेक कर लो, बी वाला सबसे आगे, ए उससे कम, डी वाला उससे कम, और सी वाला सबसे, सॉरी हाँ, सी वाला सबसे क्या आ जाएगा, लास्ट में आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, देख लीजिए, बी सबसे आगे हो जाएगा बेटा, ए उससे कम, डी उससे कम, और सी सबसे कम हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, देखिएगा, निम्न केटायन की स्टेबिलिटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखो। ठीक है, यहां पर जो दिया हुआ है आपको एग्जांपल लिए उसको मैं रीअरेंज करके अच्छे से लिख के बता रहा हूं आपको। एम्स की एग्जाम में 2014 में एक क्वेश्चन देखने को मिला था। ठीक है, इसको मैं रीअरेंज करके अच्छे से लिख के बता रहा हूं आपको, ये सीक्वेंस में जैसे दिया है इसको रीअरेंज करते। पहले नंबर वाला कैसे दिया है देखो जरा, यहाँ पे बोल रहा है पैरा, ये आपके पास कार्बोकेटायन है, देखिएगा इस टाइप के मैंने काफी सारे क्वेश्चन आपको करवाए, ये दिया हुआ है एक्चुअल में ए ऑप्शन में। ठीक है, बी ऑप्शन में क्या दिया है, पैरा, सॉरी पहले में मेटा है, सॉरी पहले नंबर पे ना मेटा पोजीशन पे लगाया है OCH3 ग्रुप। ये एम का मतलब क्या है, मेटा पोजीशन पे OCH3 ग्रुप लगा है, किससे, फेनिल रिंग से। ओके, और यहाँ पे क्या लगा है देखो, यहाँ पे मेटा पोजीशन पे लगा है OCH3 ग्रुप। ठीक है, ये सॉरी पैरा पोजीशन पे लगा है, पी है मतलब पैरा पोजीशन, ये पैरा पोजीशन है, 1,4 कौन सी पोजीशन है, पैरा। ठीक है, और यहाँ कुछ भी नहीं है, मतलब आपका फेनिल रिंग है उससे सीधे क्या लगा हुआ है, CH2 ग्रुप लगा हुआ है ऐसे। और डी नंबर पे आओ, यहाँ पर क्या है, पैरा नाइट्रो, मतलब ये फेनिल रिंग है, इस फेनिल रिंग में ये कार्बोकेटायन है बेंजाइलिक वाला, और इस पे पैरा पोजीशन पे क्या है, नाइट्रो ग्रुप है। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है एक्चुअल में। और क्या बोला है कि स्टेबिलिटी का ऑर्डर आपको बताना था, और ये बेंजाइलिक कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी मैंने आपको काफी अच्छे से डिटेल पढ़ाई है, क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं। सबसे पहले अगर बेंजाइलिक केटायन दिया है, बेंजीन रिंग में सब में बेंजाइलिक केटायन आपको नजर आ रहा है, अब आपको एक ग्रुप का इफेक्ट चेक करना है जो लगा है बेंजीन रिंग में। देखो अब ये आपको आर्थो मेटा पैरा पोजीशन का अगर ज्ञान नहीं तो वो समझ लो थोड़ा सा। अगर बेटा हमारे पास ये बेंजीन रिंग है, ये बेंजीन रिंग में अगर कोई यहाँ ग्रुप लगा है, इसके कंपेयर में कोई ये फर्स्ट कार्बन और ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और ये सिक्स, ऐसे नंबरिंग हम लोग कर लिए। अगर मान लीजिए ये ग्रुप जो लगा हुआ है फर्स्ट कार्बन पे, इसके बाद सेकेंड कार्बन पे कोई ग्रुप लग जाता है, ठीक है, सेकेंड कार्बन पे कोई दूसरा यहाँ पे क्या आ जाता है, ग्रुप आ जाता है, मान लो कोई ए ग्रुप आ गया, तो ये 1-2 पोजीशन जो होती है, ये 1-2 पोजीशन को हम बोलते हैं आर्थो पोजीशन। क्या बोलते हैं, आर्थो। यदि 3 पोजीशन पे कोई ग्रुप जुड़ गया, ये फर्स्ट और थर्ड नंबर पे कोई ग्रुप आ गया, तो ये जो 1-3 पोजीशन कहलाएगी, इसको मेटा पोजीशन बोलते हैं। क्या बोल देते, मेटा पोजीशन बोल देते। ठीक है जी, और अगर कोई ग्रुप 1 और 4th पोजीशन पे है, 1 और 4th पोजीशन पे है, तो ये 1-4 पोजीशन जो है ये पैरा पोजीशन कहलाती है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये 1-3 पोजीशन है, ठीक है, यहाँ पर तो ये कौन सी पोजीशन है, मेटा। ये 1-4 पोजीशन है तो ये क्या है, पैरा, और ये 1-4 पोजीशन है तो क्या है, पैरा। ओके, अब यहाँ देखो OCH3 ग्रुप मेटा पे जुड़ा है तो ये माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। कौन सा, माइनस आई, इसको मैं व्हाइट कलर की पेन से लिख दे रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, ये माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा है मिथॉक्सी ग्रुप। यहाँ मिथॉक्सी ग्रुप जो है वो कहाँ जुड़ा है, पैरा पोजीशन पे, तो इसका प्लस से मेजर काम करेगा, माइनस आई कैसे काम करेगा, यहाँ पे माइनर काम करेगा इफेक्ट। ठीक है जी, यहाँ पर आते, यहाँ तो ऐसा ग्रुप ही नहीं लगा है, लेकिन यहाँ पे पैरा पोजीशन पे NO2 ग्रुप लगा है, और इसका माइनस एम और माइनस आई इफेक्ट दोनों ही काम कर रहा है। अगर आपने इंडक्टिव इफेक्ट और मेसोमेरिक इफेक्ट का मेरा लेक्चर पहले पढ़ा हुआ है, तो ये यहाँ पे कोई भी आपको डाउट आने वाला नहीं है। इसलिए आप अगर लेक्चर नहीं पढ़ा है मेरा प्रीवियस ईयर का, सॉरी प्रीवियस वाला जो लेक्चर नहीं पढ़ा है, तो आप उसको अच्छे से एक बार पढ़ लीजिए और उसके बाद आके क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए, तो आपको सारे क्वेश्चन बड़े आसानी से समझ में आएंगे। अब देखो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन जो होती है, या बेंजाइलिक कार्बोकेटायन की जो स्टेबिलिटी होती है बेटा, मैं यहाँ बता देता हूँ आपको। बेंजाइलिक कार्बोकेटायन की जो स्टेबिलिटी होती है, बेंजाइलिक कार्बोकेटायन की जो स्टेबिलिटी होती है, इसको पॉजिटिव इफेक्ट वाले ग्रुप जो हैं वो बढ़ाते, मतलब स्टेबिलिटी को इंक्रीज करते, और नेगेटिव इफेक्ट वाले जो ग्रुप होते हैं वो स्टेबिलिटी को क्या करते बताओ, वो स्टेबिलिटी को क्या करते हैं, डिक्रीज करते। क्लियर है जी, अच्छा, तो
तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, एक मॉलिक्यूल जो बी नंबर वाला है उसमें प्लस एम इफेक्ट वाला ग्रुप है। मतलब ये स्टेबिलिटी का अगर मैं ऑर्डर लिखूं यहाँ पर, तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर अगर मैं लिखूं तो यहाँ पे जो बेटा बी वाला जो आपके पास ऑप्शन है वो सबसे आगे आ जाएगा। और डिक्रीजिंग ऑर्डर में बोला है तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है तो ये लेस देन वाला साइन यहाँ पे लगाते चलेंगे, तो बी सबसे आगे हो गया बेटा। अब यहाँ पे भी देखो बेंजीन रिंग से माइनस आई ग्रुप लगा है या माइनस एम और माइनस आई रखा है, मतलब ये तो स्टेबिलिटी को डिक्रीज करेंगे और यहाँ कोई ऐसा ग्रुप नहीं लगा है, तो ये दोनों के कंपेयर में सी वाला ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। ठीक है जी। अब ये दोनों की बात करते हैं तो माइनस एम ज्यादा इफेक्ट वाला है तो ज्यादा स्टेबिलिटी को डिक्रीज करेगा ना, तो ये लास्ट में आ जाएगा, पहले नंबर पे इससे क्या आ जाएगा ए, और लास्ट में कौन सा आ जाएगा बेटा डी। मतलब ये आपके पास स्टेबिलिटी का करेक्ट ऑर्डर रहने वाला है। ठीक है जी, चेक कर लो आप जल्दी से ये वाला ऑर्डर हमको कहां पे दिखाई दे रहा है। तो बी सी ए डी ये हमारे पास लास्ट वाला ऑप्शन हमको नजर आ रहा है बच्चों। तो हमारा लास्ट ऑप्शन ये हो जाएगा डी वाला। अगर आपने अच्छे से कंटिन्यू पढ़ा है, सारे इफेक्ट को अच्छे से डिटेल पढ़ रहे हो, तो आप पहले सॉल्यूशन देखने से पहले खुद से ट्राई करो, और आपसे खुद से ट्राई करने पर आ जाता है सॉल्यूशन तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आपको कहां कमी रह रही है उसको आपको इंप्रूव करना है यहाँ पर। ठीक है जी, बढ़ते क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एल्कलाइन स्ट्रेंथ इज, देखो यहाँ पे 4 मॉलिक्यूल फिर से दिया, इनके डिक्रीजिंग ऑर्डर आपको लिखना है बेटा। तो कैसे लिखेंगे देखिए, तो सबसे पहले इनको मैं फिर से रीअरेंज करके लिख दे रहा हूं। पहला नंबर वाला जो ऑप्शन है उसमें दिया है मेथिलेमिन, दूसरे नंबर वाला जो ऑप्शन है बेटा इस पे दिया है, ये मॉलिक्यूल हमको कुछ ऐसा दिया है, ठीक है, फेनिल रिंग, यहाँ पे CH2 ग्रुप है और यहाँ पे क्या है NH2 है। सी पैरामिथॉक्सी, यहाँ पे दिया है पैरामिथॉक्सी एनिलीन, ठीक है, यहाँ पे क्या लगा है OCH3 ग्रुप लगा हुआ है। और डी नंबर पे या चौथे ऑप्शन में, मैं इसको सुधार दूंगा, अभी ABCD कर दिया मैंने, 1 2 3 4 था, ओके कोई दिक्कत नहीं है, चलो समझ जाएंगे आप लोग। ये मेटामिथॉक्सी एनिलीन दिया हुआ है, ये ऐसे दिया हुआ है, ठीक है, ये ऐसे लगा है जी। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है आपको, एसिडिक सॉरी बेसिक स्ट्रेन का करेक्ट ऑर्डर बता रहा है, बोल रहा है। तो जहां जहां पे एनिलीन जो है रेजोनेंस में है, मतलब यहाँ पे एनिलीन का जो नाइट्रोजन है यहाँ पर और यहाँ पर, ये तो भैया रेजोनेंस में जा रहा है। कहाँ जा रहा है, रेजोनेंस मीन्स अनुनाद में जा रहा है। यहाँ पे भी रेजोनेंस है और यहाँ पे भी क्या है, रेजोनेंस है, मीन्स अनुनाद है। ठीक है, यहाँ पे रेजोनेंस नहीं है, मतलब यहाँ पे नाइट्रोजन का लोन पेयर जो है वो फ्री है। और यहाँ बेटा ये तो आपके पास एलिफेटिक एमीन है, और एलिफेटिक और एरोमेटिक एमीन की अगर मैं बात करूं कि दोनों में ज्यादा बेसिक नेचर किसका होता है, तो एलिफेटिक एमीन का होता है। क्यों, उसका रीजन क्या है कि यहाँ पर जो मेथिल ग्रुप लगाए वो प्लस आई इफेक्ट शो करता है, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर का होता है। ये तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो यहाँ से नाइट्रोजन के पास पहले ही लोन पेयर है और यहाँ से और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ रही है, तो ये बड़े आसानी से क्या बोलना चाहिए, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। क्यों, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाने वाला ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा यहाँ पे अगर बेसिक नेचर की बात करूं मैं, तो सबसे ज्यादा तो फर्स्ट वाला हो जाएगा। मतलब अगर मैं बेसिक स्ट्रेंथ की बात करूं तो पहला वाला जो है, इसको मैं अच्छे से रंगीन पेन से लिख रहा हूं, देखो यहाँ पर हमारे पास बेसिक स्ट्रेंथ की अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले तो पहला ही आ जाएगा। अब ये दोनों में तो रेजोनेंस है, तो रेजोनेंस यहाँ नहीं है, तो इससे कम आ जाएगा सेकंड वाला। अब ये दोनों में देखो, ये दोनों में जो है ना, अब ये दोनों में किससे कंपेयर करोगे, तो यहाँ जो ग्रुप लगा है बेटा वो कौन सा इफेक्ट शो कर रहा है, प्लस एम और माइनस आई, क्योंकि ये पैरा पोजीशन पे, और पैरा पोजीशन पे कोई ग्रुप जुड़ा है और उसके बाद लोन पेयर है, तो वो प्लस एम शो करता है मेजर इफेक्ट। जबकि यही ग्रुप अगर मेटा पे जोड़ दो आप, तो ये क्या शो करता है, माइनस आई शो करता है मेजर इफेक्ट। ठीक है, तो माइनस आई वाले जो हैं वो तो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेंगे, और इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेंगे तो ऐसे केस में यहाँ तो इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, और इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो इसका जो डोनर टेंडेंसी है, इलेक्ट्रॉन डोनर टेंडेंसी, वो क्या हो जाएगा, कम। लेकिन ये प्लस एम इफेक्ट वाला जो ग्रुप है इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है कहां पर, चेन में या फिर रिंग में, है ना, तो ये यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो बढ़ेगा, नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, बढ़ेगी, और बढ़ेगी तो इसकी डोनर टेंडेंसी जो होगी वो इसके कंपेयर में क्या होगी, ज्यादा। इसलिए यहाँ पे थर्ड वाला जो है, इसलिए यहाँ पे जो थर्ड वाला होगा बच्चों वो ज्यादा बेसिक हो जाएगा फोर्थ वाले के कंपेयर में, ऐसे करके। ठीक है, तो हमारे पास जो करेक्ट ऑर्डर आ रहा है वो करेक्ट ऑर्डर क्या होगा, जल्दी से चेक कर लेते हैं। करेक्ट ऑर्डर क्या हो जाएगा, फर्स्ट सबसे पहले, यहां दिख रहा है फर्स्ट सबसे आगे, सेकंड उससे कम, थर्ड उससे कम और फोर्थ उससे कम। पहला वाला बेटा करेक्ट आंसर हो जाएगा, पहला वाला यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा।
बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर, अच्छे से आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर आपके पास है 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला गया है, एसिडिक स्ट्रेंथ का करेक्ट ऑर्डर लगाओ। एसिडिक स्ट्रेंथ का करेक्ट ऑर्डर लगाने बोला है। 4 मेरे पास यहाँ पे कंपाउंड दिए हुए हैं, सब में कॉमन बात कुछ भी नहीं है। क्या कॉमन बात कुछ है? ये 2 कंपाउंड में आपकी बेंजोइक एसिड वाली रिंग है और ये 2 में फिनॉल वाली रिंग है। तो बेंजोइक एसिड जो है वो फिनॉल वाली रिंग से ज्यादा एसिडिक होगा, ये तो डन है। मतलब फर्स्ट और सेकंड पहले आएंगे, तो फर्स्ट सेकंड यहाँ पहले, यहाँ पे फर्स्ट सेकंड आगे दिया है, यहाँ पे थर्ड और फोर्थ, ये 2 तो मैं पहले ही रिप्लेस कर दूंगा, क्योंकि थर्ड और फोर्थ तो आगे नहीं आ सकते, फर्स्ट और सेकंड ही आगे आएंगे, ठीक है। ये तो डन है बिल्कुल। अब ये दोनों में आगे कौन आएगा, तो बेटा इनका जो इनके साथ जो ग्रुप लगा हुआ है पैरा पोजीशन पे, उसको चेक करते हैं। तो ये जो ग्रुप लगा है मिथॉक्सी ग्रुप है, और इसका प्लस एम इफेक्ट काम करता है और माइनस आई इफेक्ट काम करता है। जबकि मेथिल ग्रुप जो यहाँ लगा है, इसका प्लस एच और प्लस आई इफेक्ट काम करता है। अब आपको एक बात पता है, एसिडिक स्ट्रेंथ को तो माइनस इफेक्ट वाले ग्रुप बढ़ाते हैं और प्लस वाले क्या करते हैं, कम। लेकिन यहाँ पे बेंजोइक एसिड रिंग से पैरा पोजीशन पे दोनों जगह पे प्लस इफेक्ट वाले ग्रुप लगे, लेकिन प्लस एच इसका कम है और प्लस एम वाला जो इफेक्ट वाला ग्रुप है वो तो ज्यादा है। मतलब पॉजिटिव इफेक्ट में मैंने आपको बताया था प्लस एम ज्यादा इफेक्टिव होता है, प्लस एच उससे कम, और प्लस आई उससे भी क्या होता है, कम। ये अपन ने ऑर्डर देख लिए थे, ठीक है जी। मतलब प्लस एम वाला जो है वो तो स्टेबिलिटी को ज्यादा डिक्रीज करेगा, या सॉरी एसिडिक स्ट्रेंथ की अगर मैं बात करूं तो प्लस एम वाले ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज करेंगे, जबकि प्लस एच वाले उससे कम करेंगे। तो सेकंड और फर्स्ट में अगर मैं बात करूं, दोनों में से ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा, तो सेकंड वाला होगा बेटा। तो सेकंड वाला यहां ज्यादा है, मेरा आंसर आ चुका है, फर्स्ट वाला उससे कम। पर भी मैं ये दोनों में आपको फिर से बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। यहाँ पे पैरा पोजीशन पे कौन सा ग्रुप लगा है, प्लस एच और प्लस आई इफेक्ट वाला, जबकि यहाँ पे पैरा पोजीशन पे माइनस एम और माइनस आई ग्रुप लगा है। और माइनस और प्लस वाले ग्रुप अगर हैं, तो माइनस वाले एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाते, मतलब फोर्थ वाला ग्रुप जो है ज्यादा एसिडिक हो जाएगा थर्ड वाले से। तो यहाँ आ जाइए, देखो फोर्थ वाला ज्यादा है थर्ड वाले से, बिल्कुल करेक्ट। यहाँ पर सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। पीएमटी में पूछा था बच्चों, 2015 में क्वेश्चन आया हुआ था, 2015 में क्वेश्चन आया हुआ था, पूरे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, एक भी गलती नहीं होगी अगर आपकी कॉन्सेप्ट बिल्कुल स्ट्रांग है, ठीक है जी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर आपके पास आता है 10। क्या बोला गया है, कार्बोक्सिलिक एसिड जो है, कार्बोक्सिलिक एसिड दिया है, उसमें एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर पूछ लिया आपको, ठीक है। यहाँ पे साइक्लोहेक्सेन रिंग से आपका एसिड ग्रुप जुड़ा है, यहाँ पे साइक्लोहेक्सेन रिंग है, लेकिन यहाँ पर देखो उसने ऑक्सीजन जोड़ा, ऑक्सीजन जुड़ा तो साइक्लोहेक्सेन नहीं रही अब। तो यहाँ पर 5 कार्बन है और एक ऑक्सीजन जोड़ दिया, और यहाँ पे भी 5 कार्बन है रिंग में और एक ऑक्सीजन है। अब ध्यान से सुनना, यहाँ पे पूरे की पूरी रिंग में कार्बन एटम है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन एटम है, और ऑक्सीजन एटम का तो कौन सा इफेक्ट काम करेगा, माइनस आई, ठीक है। यहाँ पे भी ऑक्सीजन एटम है, तो इसका भी कौन सा इफेक्ट काम करेगा, माइनस आई। अब आपको एक बात पता है, माइनस आई इफेक्ट जो है या इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है, मैंने पढ़ाया हुआ है आपको, वो डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। मतलब जितने करीब होगा एसिडिक ग्रुप के, उतना ज्यादा उसको इफेक्ट करेगा। और माइनस इफेक्ट वाले ग्रुप हैं, तो ये तो माइनस इफेक्ट वाला ग्रुप है, मतलब ये एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा। अब जो माइनस आई इफेक्ट वाला ग्रुप जितने पास होगा एसिड ग्रुप के, उतनी ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा। तो देखो यहां से काउंट करते हैं, तो ये पहला कार्बन है, दूसरा कार्बन है, तीसरा, और ये चौथे नंबर पे ऑक्सीजन आ रहा है। इधर से भी जाओगे तो 1 2 3 4, फोर्थ ही नंबर पे आ रहा है। लेकिन यहाँ पे आओ 1 2 और ये 3, यहाँ थर्ड नंबर पे माइनस आई ग्रुप है और यहाँ फोर्थ नंबर पे माइनस आई ग्रुप है। तो माइनस आई ग्रुप ये वाला जो है ना, ये ज्यादा इफेक्ट लगा रहा है यहाँ से माइनस आई का, ठीक है। तो ये एसिडिक स्ट्रेंथ को ज्यादा बढ़ाएगा बेटा, मतलब 2 वाला जो है वो सबसे ज्यादा एसिडिक हो जाएगा, थर्ड वाला उससे कम हो जाएगा, और यहाँ पे कोई ऐसा माइनस आई इफेक्ट वाला ग्रुप ही नहीं है बेटा, तो ये लेस एसिडिक हो जाएगा। मतलब हमारा जो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है वो ये आना चाहिए। चेक कर लो जल्दी से, 2 3 1, 2 3 1 कहां पर दिखाई दे रहा है बेटा, 2 3 सॉरी, हाँ 2 3 1 कहां दिखाई दे रही है, ये देखो लास्ट में दिखाई दे रहा है हमको, 2 3 1 बिल्कुल करेक्ट। यहाँ पे डी नंबर वाला हमारा जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है भाई, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये और क्वेश्चन देख लो आप, नीट में 2016 के अंदर आया है, मतलब बहुत अभी प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है, ज्यादा डिटेल मतलब ज्यादा अभी आप ईयर नहीं हुआ है, अभी प्रीवियस का ही क्वेश्चन है, आप देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 11, नीट 2017 में देखो फिर सिमिलर क्वेश्चन पूछा था, और क्या पूछा है बेटा, निम्न में से कौन सा सर्वाधिक एसिडिक है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, सभी में फिनॉल रिंग तो कॉमन है, उनके साथ जुड़े हुए ग्रुप का इफेक्ट चेक कर लो और आंसर लगा दो, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ तो कोई ग्रुप लगा ही नहीं है फिनॉल की बेंजीन रिंग से, यहाँ एक ग्रुप लगा है, इसका कौन सा इफेक्ट है, माइनस एम और माइनस आई।
यहाँ पर बेंजीन रिंग जो है, फेनोलिक रिंग जो है, उससे NO2 कितने लगे हैं? 3, मतलब 3 ग्रुप लगे हैं ऐसे जिनके -M और -I इफेक्ट है। यहाँ पैरा पोजीशन पे एक मेथिल ग्रुप लगा है जिसका +H और +I इफेक्ट काम कर रहा है। तो बेटा अगर यहाँ पे आपको सबसे ज्यादा एसिडिक बोला है तो एसिडिक स्ट्रेंथ को तो -M इफेक्ट वाले ग्रुप बढ़ाते, और ज्यादा ग्रुप लगे, 3-3 ग्रुप लगे हुए हैं, तो सबसे ज्यादा एसिडिक नेचर को यही बढ़ाएगा। अगर हमको ऑर्डर लिखने बोला जाता तो थर्ड वाले का ऑर्डर सबसे पहले लिखते, उसके बाद बी वाला आ जाता, और उसके बाद ए वाला आ जाता, और लास्ट में आपका कौन सा आ जाता? डी वाला आ जाता। यहाँ पे आप सी लगा लेना आगे, ठीक है। मतलब सी वाला सबसे फर्स्ट में, क्यों? क्योंकि इसके पास माइनस इफेक्ट वाले ग्रुप काफी सारे लगे हैं, मींस इलेक्ट्रॉन बिट ड्राइविंग ग्रुप काफी सारे हैं, जो क्या करेंगे? इसके एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देंगे फिनॉल की। उससे कम में यहाँ पर एक -M इफेक्ट वाला ग्रुप है तो ये उससे कम एसिडिक होगा, और ये तो प्लस वाला इफेक्ट वाला ग्रुप है तो ये तो एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या करता है बेटा? कम करता है, बढ़ाता नहीं है, इसलिए लास्ट में जाएगा। और यहाँ पे फिनॉल रिंग के साथ ऐसा कोई भी ग्रुप नहीं लगा है जो बढ़ा सकता है एसिडिक स्ट्रेंथ को या कम कर सकता है, तो ये डी से कंपेयर करेंगे तो ये आगे आ जाएगा, ठीक है। तो ये करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 12 के ऊपर, जल्दी से आप पढ़ लीजिए क्वेश्चन नंबर 12 को, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला जा रहा है? देखिए, निम्न यौगिकों की क्षारीय क्षमता का जो है बढ़ता हुआ सही क्रम आपको लिखना है। देखो क्वेश्चन कब पूछा गया था बेटा? ये पूछा गया है नीट 2017 में, नीट 2017 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा था। अब आपको क्या बोला है? बेसिक स्ट्रेंथ। अब देखो सभी में ना एनिलीन रिंग जो है वो कॉमन है, कॉमन रिंग है, केवल ये ग्रुप का इफेक्ट चेक करना है और आंसर बताना है। यहाँ पे पैरा पोजीशन पे कुछ भी नहीं है, मतलब हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है वो तो रिंग पे अंदर रहता है, उसको कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे क्या लगा है? नाइट्रो लगा है पैरा ग्रुप, पैरा पोजीशन पे तो -M और -I इफेक्ट लगता है। और यहाँ पे क्या लगा है? +H और +I ग्रुप, मतलब मेथिल ग्रुप लगा है तो इसका +H और +I इफेक्ट होता है। अब आपको पता है बेसिक स्ट्रेंथ जो होती है उसको बेटा प्लस इफेक्ट वाले ग्रुप जो है वो बढ़ाते बेसिक स्ट्रेंथ को, और माइनस वाले ग्रुप क्या करते हैं? वो क्या करते हैं? डिक्रीज करते हैं किसको? बेसिक स्ट्रेंथ को। इस बात को हमको अच्छे से याद रखना है। देखो ये तो माइनस वाला ग्रुप है और ये कौन सा है? प्लस वाला, तो प्लस वाला तो बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा, और बेसिक स्ट्रेंथ को अगर बढ़ा रहा है मतलब ये सबसे ज्यादा बेसिक है, ठीक है, सबसे ज्यादा बेसिक है तीनों में। तो देखो सबसे ज्यादा यहाँ पे थर्ड लास्ट में क्या? नहीं, तो ये तो नहीं आएगा। यहाँ पे फर्स्ट आ गया है आगे, ये भी नहीं आएगा। यहाँ पे थर्ड आपको आगे दिख रहा है, यस यही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे फर्स्ट आगे है तो ये नहीं होने वाला है, ठीक है। और ये सबसे लास्ट में जाएगा क्योंकि माइनस इफेक्ट वाला जो ग्रुप है वो सबसे लास्ट में, तो सेकंड लास्ट देखो ये दिख रहा है सबसे लास्ट में, ठीक है। और फर्स्ट वाला बीच में आ जाए क्योंकि यहाँ ऐसा कोई ग्रुप ही नहीं है जो प्लस या माइनस इफेक्ट शो कर रहा है। तो माइनस इफेक्ट वाला जो ग्रुप है ये बेटा क्या बोले? सबसे लेस बेसिक हो जाएगा। यहाँ पर कैसा हो जाएगा? लेस बेसिक हो जाएगा। करेक्ट ऑर्डर आपने क्या लिखे? अगर ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में बोला, डिक्रीजिंग ऑर्डर में बोलता तो ऐसे लिख देते, घटते क्रम में ऐसे आ जाता, ठीक है। घटते क्रम में बोलते तो ये ऐसे आ जाता, ऐसा। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर हो जाता, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर होता, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर हो जाता, ठीक है। और यहां पर क्या बोला था उसने? बढ़ता क्रम, मतलब ये इंक्रीजिंग ऑर्डर बोला है, इसलिए अपन ने सबसे लेस बेसिक को पहले रखा, उससे ज्यादा बेसिक, फिर उससे ज्यादा बेसिक, ठीक है जी। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आते हैं 13। निम्न के पीके के सही डिक्रीजिंग ऑर्डर में इसको अरेंज करो बोल रहा है। चार आपको मॉलिक्यूल दे दिए और उनको क्या बोल रहा है बच्चों? डिक्रीजिंग ऑर्डर में, पीके वैल्यू के डिक्रीजिंग ऑर्डर में। मतलब देखो समझो क्वेश्चन को, पीके वैल्यू का डिक्रीजिंग ऑर्डर बोल रहा है, मतलब जिसकी पीके वैल्यू जो है वो सबसे ज्यादा आएगी उसको इधर आगे लगाना है, ठीक है। तो समझो पहले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, है ना। पीके वैल्यू का कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया था आपको। एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है पीके वैल्यू के, मतलब जितना ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगा उसका पीके वैल्यू उतना कम होगा। फिर उसको रीअरेंज करना आपको आ जाएगा, ध्यान से सुनिएगा। यहां पर देखो, यहां थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पे लगा है पैरा पोजीशन पे NO2 ग्रुप, ठीक है। और ये NO2 ग्रुप का जो है क्या इफेक्ट? देखो सब में फिनॉल रिंग कॉमन है। यहाँ पे NO2 पैरा पे लगा है, -M और -I इफेक्ट शो कर रहा है। यहाँ पे मेटा पोजीशन में मेथिल ग्रुप लगा है, इसका +I ग्रुप लगेगा, यहाँ पे +I इफेक्ट लगेगा। और यहाँ पे मेटा पे क्लोरीन लगाए तो इसका -I इफेक्ट लगेगा। अब आपको पता है एसिडिक स्ट्रेंथ को कौन से ग्रुप बढ़ाते हैं? अभी मैंने थोड़ी देर पहले काफी बार चर्चा कर ली है कि पॉजिटिव इफेक्ट वाले जो है वो डिक्रीज करते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ को, और माइनस वाले इफेक्ट वाले ग्रुप क्या करते हैं? इंक्रीज करते हैं। ये अभी अपन ने चर्चा कर लिए थे। +H +I+M वाले जो ग्रुप है वो एसिडिक स्ट्रेंथ को कम करेंगे, -H -M और -I वाले जो ग्रुप है वो एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे। तो ये देखो ये -M इफेक्ट वाला ग्रुप है,
ठीक है जी। और ये वाला तो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा क्योंकि माइनस एम इफेक्ट वाला है। तो अगर मैं एसिडिक स्टेन का ऑर्डर लिखूं, पहले इसको ऐसे लिख लो आप, तो एसिडिक स्टेन में सबसे पहले क्या आ जाएगा, फर्स्ट, उसके बाद आएगा फोर्थ वाला बेटा, क्योंकि उसमें माइनस आई ग्रुप लग रहा है, और यहाँ प्लस आई वाला है, तो एसिडिक स्टेन को क्या करता है, कम, तो ये वाला उसके आगे आ जाएगा, मतलब सेकंड उसके आगे आ गया, और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, थर्ड सबसे लास्ट में आएगा। ये एसिडिक स्टेन का ऑर्डर है, अभी पीके वैल्यू नहीं बोल रहा हूं। तो पीके वैल्यू अगर मैं बोलूं आपको, तो पीके वैल्यू किसकी ज्यादा होगी, तो थर्ड वाले की पीके वैल्यू ज्यादा होगी। तो थर्ड वाले की पीके वैल्यू ज्यादा होगी, तो थर्ड पहले, उससे कम सेकंड, उससे कम फोर्थ, और उससे कम कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट। तो पीके वैल्यू सबसे ज्यादा किसकी, थर्ड वाले की, सेकंड की उससे कम, फोर्थ की उससे कम, और फर्स्ट की उससे कम। तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर हुआ बेटा, और यही वाला करेक्ट आंसर है, वो आपको चेक करना है, और ये करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन सा, सी वाला यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। यही आपको करने के लिए बोला गया था क्वेश्चन के अंदर। ठीक है जी, बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, देखो ये पीएनएसटी की एग्जाम में पूछा था, पीएनएसटी एग्जाम में पूछा गया था क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोला गया था बेटा, फॉर्मिक एसिड, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड, ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन सा है, ऐसे करके आपसे पूछा था। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, और ऐसा वाला एक क्वेश्चन मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था, ठीक है, वो नीट में पूछा गया था। सेकेंड में ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड, और थर्ड नंबर पे है ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड, ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड, ठीक है, ये है। ओके, अब क्या करना है, हमको यहाँ एसिडिक स्टेन देखना था, तो बेटा यहाँ पर क्या है वो भी तो देखो आप, यहाँ पे एसिड ग्रुप से जुड़ा जो कार्बन है उसके बाद 3 माइनस आई ग्रुप लगे हैं, यहाँ पे भी 3 माइनस आई ग्रुप लगे हैं। अब ये जो माइनस आई इफेक्ट वाला ग्रुप है, अरे माइनस आई इफेक्ट अगर हेलोजन की मैं बात करूं, तो सबसे ज्यादा किसका माइनस आई होता है आपको पता है, फ्लोरीन का, उससे कम क्लोरीन का, उससे कम ब्रोमीन का, और उससे कम किसका होता है, आयोडीन का। मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे माइनस आई इफेक्ट भी यहाँ पे हेलोजन का बढ़ता है, इतना आपको याद रखना है। तो बेटा माइनस इफेक्ट वाले जो ग्रुप होते हैं वो तो एसिडिकेशन को बढ़ाते हैं, लेकिन यहाँ दोनों हेलोजन है, तो हेलोजन में माइनस आई ज्यादा किसका होगा, फ्लोरीन का, इसलिए इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, अगर मैं एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर यहाँ लिख दूं बेटा, तो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या हो जाएगा, थर्ड वाले की एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा, सेकेंड की उससे कम, और फर्स्ट की उससे कम हो जाएगी। तो ये एसिडिक स्ट्रेन का ऑर्डर होगा, लेकिन हमको केवल क्या पूछा था, ये तीनों टाइप में सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा है, तो ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड, इसलिए जितना पूछा है उतना ही हमको आंसर देना है। आंसर नंबर क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे सी वाला हो जाएगा, क्योंकि यह ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड ये तीनों में सबसे ज्यादा क्या है, एसिडिक है। पीएनएसटी में पूछा गया था 2017 में क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन सा सबसे प्रबल अम्ल है। फिर से एक क्वेश्चन है, पीएनएसटी 2019 में आया हुआ था, क्या पूछा गया था बेटा, निम्न में से सबसे प्रबल अम्ल कौन सा है। बड़ा आसान क्वेश्चन था, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, जल्दी से देखते हैं ये क्वेश्चन को। ओके, देखिएगा पहले इसका नाम दिया हुआ है, इसको अपन लिख लेते हैं पहले। ए नंबर पे क्या दिया है, देखो जरा, आर्थोनाइट्रोफिनॉल, सॉरी मेटा नाइट्रोफिनॉल। ये क्या है, मेटा नाइट्रोफिनॉल है, मतलब इसको कैसा लिखा जाएगा भैया, ये बेंजीन रिंग, यहाँ पे क्या है OH ग्रुप, ये फिनॉल रिंग हो गई, और इसकी मेटा पोजीशन पे क्या लगा है, नाइट्रो, तो इसको हम बोलते हैं क्या, मेटा नाइट्रोफिनॉल। फिर है पैरा नाइट्रोफिनॉल, मतलब यहाँ पे बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग में OH ग्रुप लगा है, और इसके कंपेयर में फोर्थ पोजीशन पे NO2 ग्रुप लगा है, तो इसको हम बोलते हैं पैरा नाइट्रोफिनॉल। फिर आता है पैरा क्लोरोफिनॉल। पैरा क्लोरोफिनॉल कैसे लिखेंगे भैया, तो ये भी बड़ा आसान है, पैरा क्लोरोफिनॉल लिखना, ये है आपके पास OH ग्रुप, और पैरा पोजीशन पे क्या है, OH ग्रुप से Cl लगा है, इसलिए इसको पैरा क्लोरो क्या बोल देते हैं, फिनॉल। ठीक है, इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट एंड फोर्थ नंबर पे, आर्थोनाइट्रोफिनॉल दिया है, आर्थोनाइट्रोफिनॉल, ये देखो OH, और यहाँ पे क्या है NO2, इसको बोलते हैं आर्थोनाइट्रोफिनॉल। ठीक है, अब ये चारों में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड आपको पूछा था बेटा, तो यहाँ पे आपको अगर इफेक्ट का बिल्कुल क्लियर नॉलेज है, तो आपसे कभी क्वेश्चन बिल्कुल भी गलत होने वाला नहीं है, सब में फिनॉल रिंग कॉमन है, ओनली इफेक्ट चेक करो। यहाँ पर NO2 मेटा पे लगा है, इसलिए इसका कौन सा इफेक्ट काम करेगा, माइनस आई। यहाँ पे NO2 पैरा पे लगा है, इसलिए इसका माइनस एम और माइनस आई दोनों काम करेगा, और यहाँ जो क्लोरीन है वो पैरा पे लगा है, इसका माइनस आई इफेक्ट, और यहाँ NO2 ऊपर देखो आर्थो पे लग रहा है, तो इसका माइनस एम और माइनस आई काम करेगा। क्लियर है बात। अच्छा, अब सर हमको तो ये पता है कि माइनस इफेक्ट वाले जो ग्रुप होते हैं वो एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं, बिल्कुल सही सुने हो आपने, पढ़े भी सही हो। तो एसिडिक स्ट्रेंथ को तो सर माइनस एम, माइनस एच और माइनस आई इफेक्ट वाले जो ग्रुप हैं
वो क्या करते हैं, बढ़ाते, और प्लस वाले ग्रुप जो है वो एसिडिक स्ट्रेंथ को कम करते हैं भैया। ये तो सबने बढ़िया पढ़ के रखा है, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कंडीशन क्या है कि यहाँ पर दो जगह पे -m ग्रुप है, और आपको मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया था कि -m सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है नेगेटिव इफेक्ट वाले ग्रुप में, उससे कम -h और उससे कम कौन होता है, -i। तो यहाँ पे दोनों जो है ये -m वाले में कौन ज्यादा एसिडिक होगा ये पूछ रहे हैं। तो यहाँ बेटा जो NO2 ग्रुप है वो पैरा पोजीशन पे, और यहाँ पे आर्थो पे, तो अगर हम कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो -m तो डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करेगा, मतलब दोनों जगह से सेम लग रहा है, लेकिन -i यहाँ पास से लग रहा है और यहाँ दूर से लग रहा है। तो हमारा कॉन्सेप्ट देखो, हम ये बोलेंगे कि -i सर ये पास से लगा रहा है इसलिए ज्यादा एसिडिक होगा, और ये -i दूर से लगा रहा है तो ये कम एसिडिक होगा, ऐसे बोल सकते। दोनों में माइनस इफेक्ट सेम है, तो -i से जा रहे थे, तो यह -i पास से लग रहा है, यहाँ -i दूर से लग रहा है। तो हमारा कॉन्सेप्ट ये कहता है कि ये -i पास से लगा रहा है तो ये ज्यादा एसिडिक होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्यों? क्योंकि ये आर्थोनाइट्रोफिनॉल जो है यहाँ पे होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है बेटा जिसके कारण से जो डी वाला जो ऑप्शन है इसमें ये जो हाइड्रोजन है व्यस्त हो जाता है, कहां पर बताओ, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में व्यस्त हो जाता है बच्चों। और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग में जब यहाँ बिजी हो जाएगा तो क्या इजीली निकलेगा क्या? नहीं, यहाँ पे हो जाता है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। क्या होती है? इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है यहाँ पर, किसमें? आर्थोनाइट्रोफिनॉल में, जो डी नंबर का ऑप्शन है उसमें, ठीक है। तो उस कारण से जो H है वो तो ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने में, तो ऐसे केस में अब ये दोनों में से ज्यादा एसिडिक कौन हो जाएगा? बी वाला हो जाएगा। मतलब हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? बी वाला, जिसको हम बोलते हैं पैरा नाइट्रोफिनॉल। अब ये चारों का मैं ऑर्डर लिख दे रहा हूं, यहाँ पर ध्यान से सुनना। अगर एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर अगर चारों का लिखना है तो कैसे लिखेंगे? तो आपका बी वाला तो सबसे आगे आ गया, उससे कम रहेगा डी वाला, और उससे अब ये दोनों में -i इफेक्ट किसका ज्यादा है? तो बेटा यहाँ पे जो NO2 है और ये जो हेलोजन है उस पे NO2 का -i ज्यादा है, इसलिए A इससे ज्यादा है, इससे ज्यादा मतलब C से ज्यादा एसिडिक हो जाएगा और C सबसे कम होगा। तो ये हमारे पास एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर अगर चारों को कंपेयर किए तो ये वाला ऑर्डर आता है, और सिंगल को कंपेयर करेंगे तो बी वाला हमारे पास सबसे ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 16 नंबर पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। यहां पर तो आपको देखकर बन जाएगा क्वेश्चन, क्योंकि आपको एसिटिक एसिड के ही एग्जांपल दिया है, पीएनएसटी में 2019 में क्वेश्चन आया हुआ था। चलो मैं एक बार लिख देता हूं बेटा फिर से। यहां पर दिया है एसिटिक एसिड CH3COOH, बी नंबर पे आपको दिया है, बी नंबर पे दिया है CH2COOH, यहां पे दिया है Br जोड़ के रखा है, सी नंबर पे दिया है उसने CH2COOH, और यहां पे क्या जोड़ दिया है? फ्लोरीन। क्या जोड़ दिया? फ्लोरीन। और डी नंबर पे क्या दिया है? CH2COOH, और यहाँ पे क्या जोड़ दिया है? क्लोरीन। ठीक है, चार ऑप्शन आपके पास दिए हैं। अब यहाँ ध्यान से थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा। यहाँ पे दिया है ब्रोमीन, यहाँ दिया है फ्लोरीन, और यहाँ दिया है क्लोरीन, ठीक है। और यहाँ पे ऐसा कोई ग्रुप नहीं है, मतलब ये तो +i ग्रुप है, और यहाँ पर ब्रोमीन क्या है? -i, फ्लोरीन क्या है? -i, और क्लोरीन भी क्या है? -i। अब उसने क्या पूछा है कि कोई सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड पूछा है। ये प्रबल है ना, ये मजबूत नहीं लिखेंगे, इसको कर लेना प्रबल, सबसे प्रबल अम्ल पूछा था आपको। तो बेटा यहाँ पे -i इफेक्ट ये तीनों में किसका ज्यादा है बता दो? फ्लोरीन का ज्यादा है, थोड़ी देर पहले ही अभी मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में करवाया भी है कि फ्लोरीन का -i सबसे ज्यादा, उससे कम क्लोरीन का, उससे कम आयोडीन का, हेलोजन में, ऐसे याद रखना। फ्लोरीन का -i सबसे ज्यादा, उससे कम क्लोरीन, उससे कम ब्रोमीन, और उससे कम आयोडीन, ठीक है। ये -i इफेक्ट का ऑर्डर था, ठीक है, इसको याद रखना है। ओके, जिसका -i जितना ज्यादा वो एसिडिक एसिड को उतना ज्यादा बढ़ाएगा। तो ये चारों में बेटा आंसर कौन सा हो जाएगा? सी वाला हमारे पास करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। क्लियर है भैया? अब यहाँ पे अगर आपको बोला जाए कि चारों को एसिडिक एसिड के करेक्ट ऑर्डर में लगाओ तो लगा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सी वाला सबसे आगे, उससे कम कौन सा हो जाएगा बेटा? डी वाला हो जाएगा, उससे कम कौन सा हो जाएगा? बी वाला, और प्लस वाला इफेक्ट वाला ग्रुप अगर लगा है तो ये तो एसिडिक एसिड को सबसे कम कर देगा। तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा बताइए? ए वाला सबसे लास्ट में आ जाएगा। क्लियर है भाई? क्लियर है सबको यहां तक? चलिए, ये लास्ट क्वेश्चन था। तो टोटल 16 क्वेश्चन हम लोगों ने अभी की इस लेक्चर पे डील किए। इसके बाद जो लेक्चर आने वाला है उसमें हम लोग डील करेंगे नए कॉन्सेप्ट को, और उसके बाद उसके प्रीवियस क्वेश्चंस को करेंगे। अगर आपको लेक्चर्स प्रॉपर समझ में आ रहे हैं, सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहे हैं, तो प्रॉपर तरीके से आप नोट्स बनाइए और उसको रिवाइज करिए, ताकि आपका
जो सब्जेक्ट है वो बेहतर बन सके, सब्जेक्ट में पकड़ अच्छी बने, कॉन्सेप्ट आपके मजबूत हो सके। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट लेक्चर पे। जय हिंद।